शाहरुख खान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज। समीर वानखेड़े ने दर्ज कराया है केस। गौरी खान के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। वानखेड़े की गलत इमेज दिखाने का इल्जाम लगाया गया है। नेटफ्लिक्स पर भी दर्ज कराया गया है केस। 2 करोड़ रुपए के हर जाने की मांग रखी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है और ऐसे में गौरी खान और शाहरुख खान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात की क्या कुछ अब आगे रहता है। तो शाहरुख खान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि न सिर्फ शाहरुख खान के खिलाफ बल्कि उनकी धर्मपत्नी गौरी खान और नेटफ्लिक्स पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वानखेड़े के गलत इमेज दिखाने का इल्जाम है और इसी को लेकर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो शाहरुख खान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। समीर वानखेड़े ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। गौरी खान के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। वानखेड़े की गलत इमेज दिखाने का इल्जाम है। नेटफ्लिक्स पर भी दर्ज किया गया है केस। इस पूरे मामले को लेकर 2 करोड़ रुपए के हट जाने की मांग रखी गई है। तो ऐसे में ये केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है उस पर फिलहाल नजरें बनी हुई हैं। तो शाहरुख खान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस दर्ज है। समीर वानखेड़े ने दर्ज कराया है केस। गौरी खान के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। इसी बीच नीतीश झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, शाहरुख खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, क्या है ये पूरा मामला, तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आजम खान की एक सीरीज लॉन्च हुई है बेडेस ऑफ बॉलीवुड, जिसके बाद से जो है ये सारा मामला खड़ा हुआ है, विवाद खड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, शुरुआती दौर में जब ये सीरीज लॉन्च हुई थी तो उसमें कुछ ऐसे सीन थे जहां पर समीर वानखेड़े की तरह ही जो है एक ऑफिसर को दर्शाया गया है जो और काफी मजाकिया ढंग में जो है उन्हें दर्शाया गया है। उसी अंदाज में, जिस अंदाज में समीर वानखेड़े अपनी बेल्ट पकड़कर गाड़ी से उतरते थे, वही अंदाज में उनका पेश किया गया है और उनका मजाक उड़ाने का कोशिश जो है इस पूरे वेब सीरीज में किया गया है। ऐसा दावा समीर वानखेड़े का है। इसी पर जो है समीर वानखेड़े ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में डिफेमेशन का केस जो है वो दायर किया है। डिफेमेशन का मामला दायर किया है और इस पर 2 करोड़ की डिफेमेशन का जो केस है पूरा उन्होंने दायर किया है। और उनका कहना है कि ये 2 करोड़ रुपया केस जीतने के बाद जब उन्हें मिलेगा तो वो कैंसर पेशेंट के लिए जो है इसे डोनेट कर देंगे। बहरहाल ये पूरे मामले में समीर वानखेड़े ने ये मामला जो है दायर किया है। ये आपको बताते वाकया जिस वक्त आजम खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था, उस समय से समीर वानखेड़े जो है इसमें सुर्खियों में जुड़े हुए रहे और उसके बाद से ही समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच में कई सारी चीजों को लेकर बार बार जो है सुर्खियां बनती रही है। और यही कारण है कि बेडेस ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज में नीतीश, यहाँ पर शाहरुख खान, गौरी खान और नेटफ्लिक्स पर भी बाकायदा केस दर्ज किया गया है। तो ऐसे में अब कानूनी तौर पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकता है? देखिए, यहाँ से अभी प्रक्रिया होगी कि पहले जांच की जाएगी, उन लोगों को जो है समन किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्या वाकई में जो वो दृश्य दिखाए गए हैं वो समीर वानखेड़े से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या मंशा थी, किस कारण से जो है वो तमाम दृश्य दिखाए गए हैं और उसमें कितनी सच्चाई है, क्या पूरा मामला है, ये दोनों ही पक्ष से पहले जाना जाएगा। उस बीच में अगर कहीं भी कोर्ट को लगता है कि इसमें सच्चाई है या पूरा मामला जो है सही दिशा में है, तो उस हिसाब से जो है इस पर निर्णय लिया जा सकता है। जी बिल्कुल नीतीश, देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो शाहरुख खान, गौरी खान और नेटफ्लिक्स के खिलाफ ये कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। देखने वाली बात अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा।